अगर सोसाइटी में आके अगर पूछू ना तो का पूछते का करना है, तो बेचना है बोल दूँ तो आप 3 माह के दी, जैसे ये 3 माह के दे दे है एंट्री है, और जो नहीं बेचा है बोला 1 माह की दी, कोई 2 माह की दी। और मैं अर्गनल बात नहीं कर रहा, तो मुर्गा रोकर सबूत है। पूछे हैं बेटा, जब छोड़ोगे चावल कि ले जाओगे करके। अच्छा वो पूछते हैं। हाँ, ले जाओगे तो 2 महीना के देंगे, छोड़ोगे तो 3 महीना का पैसा देंगे। ये स्कैम चलते हैं। दुकान वाला खुद ही ऑफर करता है कि आप चाहो तो चावल मेरे से ले लीजिए, उसके बाद यही बेच दीजिए। क्या सैलरी मिलती है आपको? मेरे को 5000। 5000 रुपये जी बहुत कम नहीं मिलता है? मिलता है, लेकिन क्या करे, ऐसी ऊपरी कमाई होगी ना। नहीं ऊपरी कमाई कुछ नहीं होता है। इधर यार तत्काल आप तो खड़े खड़े चावल खरीद लिए 23 रुपए में, आप कितने में बेचते हैं? नहीं वो तो पहले ही पूछ रहे हैं, चावल ऑफर कर रहे हैं कि भैया आप बेचना चाहो तो यहीं बेच सकते हो करके। पैसा भी देंगे। कितना रुपए दिए आपको? 24 रुपए दे भी दिए। बताइए, आप बोलते हो नहीं खरीदते करके, क्यों ये क्यों कर, मतलब यहाँ तो मत खरीदो, क्यों ऐसा करते हो? अच्छा ये बताओ, आप कहाँ बेचते हो इस चावल को? हम लोग कहीं नहीं बेचते। तो फिर क्या करते हो इस चावल का? भी इस मामले में कुछ करेंगे कार्रवाई कर? बिल्कुल सर, अगर भैया अगर 15 दिन के अंदर कार्रवाई नहीं हुई, सोसाइटी बंद नहीं हुई, मैं आना आत्मदा करूँ या ना। सूरज शाह नाम का कोई कैंप का आदमी है, इसके पास ऑलरेडी 2 दुकानें हैं और तीसरी दुकान होगी। बताइए, ये स्कैम चल रहे हैं। और कैंप और खुर्सी पार में सबसे ज्यादा चावल माफिया, इसमें कोई शक नहीं है। एक कोई बंटी नाम के शख्स का नाम सामने आया है, उनके पास तो बहुत सारी दुकानें, मैं लिस्ट देख पा रहा था। बंटी है क्या इनका नाम? छत्तीसगढ़ में चावल उत्सव मनाए जाते, 3 महीना चावल इकट्ठा दे जाते, राशन सरकारी उचित मूल्य की दुकान में हवन। और यहाँ एक बड़े स्कैम हुए हैं। सिर्फ यही नहीं हुए हैं, पूरा छत्तीसगढ़ में ऐसने हुआ थे, जहां पकड़ा गए, जहां पता चल गए, वहां मामला सामने आते। बहुत जगह के मामला सामने नहीं आ पाए, पता नहीं चल पाए। खबर की पूरा दुर्ग भिलाई के अलावा छत्तीसगढ़ में चावल माफिया मन सक्रिय हवे, और बड़े बड़े नेता मन हा ओमन ला संरक्षण तक देवा थे। यही बात है। भिलाई में खुर्सी पार क्षेत्र के एक चावल माफिया है, और भिलाई शहर के बहुत सारा राशन दुकान के ठेका ले है। अब वो ठेका ले के बाद किसी तरह स्कैम कर थे, कैसे गरीब मन के राशन ला खावा थे, ये बात ला बताया बार आज ये रिसाली निगम क्षेत्र के महिला मन इकट्ठा हुए। इकर मन के आरोप, इकर मन के कहना है कि यहाँ से राशन लेके घी से इकर मन के ऑटोमेटिक वजन कम होते। अमूमन कई जन मन यहाँ से राशन लेते, यहाँ तौलते, उसके बाद घर जाके कहीं दुकान में औ तलवा थे, तो में वजन कम निकली से एकर अलावा 3 महीना के राशन एक साथ देना है। दुकान वाले यहाँ 1 महीना देवा थे, 2 महीना के अंदर हो गए, कोई 2 महीना देवा थे, लेकिन 3 महीना के एक साथ नहीं देवा थे। काबर नहीं देवा थे, का घोटाला हुआ थे, सब ला समझो। और पूरा छत्तीसगढ़ में ऐसने हुआ थे, मैं लिख के दे सकता हूँ, और ये मत गवाह है। का हो गया खबर हंसते हैं? मैं चावल के लिए आई थी बेटा। हाँ, चावल के लिए आई तो थी। मेरा कोई ले जाने वाला नहीं है जी। तो मैं 3 महीना के चावल छोड़ी हूँ, तो मेरे को 3 महीना का पैसा मिल गया है। हाँ। लेकिन शक्कर 1 ही महीना के मिला है। अच्छा, चावल हाँ। 3 महीने के दिए? हाँ, 3 महीना का पैसा दिए। पैसा दिए मतलब? पैसा चावल छोड़ दी हूँ, चावल को बेच दिए? यहाँ बेचे। इनके पास बेच दिए? घर में ले जाने पर वैसे 3 किलो 4 किलो कम हो जाता है। हाँ। अब कोई ले जाने वाला नहीं है, हाँ। इसके कारण मैं यहाँ छोड़ के पैसा ले ली। 35 रुपए में लिए हो? हाँ, 35 रुपए? 35 किलो। 35 किलो सॉरी, हाँ। माफ करना। हाँ, हाँ। 1 रुपए में? हाँ, 105 किलो चावल बेचे, कितना में दिए? 2415 रुपया। अच्छा, 23 रुपए किलो। 23 रुपए किलो। मतलब गजब है। और शक्कर 1 ही चावल कितना पड़ा आपको? 35 किलो आप चावल कितने रुपए दिए इनको? उनको मैं नहीं दी। मैं अच्छा, नहीं। चावल निःशुल्क है? हाँ, बताओ, 23 रुपए में बेच भी दिया, खरीदार ले भी लिया, यही बेचो यही बेचो। पूछे हैं बेटा, हाँ। जब छोड़ोगे चावल कि ले जाओगे हाँ, करके। अच्छा वो पूछते हैं। हाँ, ले जाओगे तो 2 महीना के देंगे, छोड़ोगे तो 3 महीना का पैसा देंगे। ये स्कैम चलते हैं। दुकान वाला खुद ही ऑफर करता है कि आप चाहो तो चावल मेरे से ले लीजिए, उसके बाद यही बेच दीजिए। फोकट में सरकार इनको देती है, उसके बाद वो तत्काल महंगे दाम पर खरीद लेते हैं। उस चावल को बाद क्या करते हैं भैया, क्या करते बना? एमन भैया पूरा चावल इकट्ठा करके गोडाउन में छोड़ देते हैं, जिसे 200 किलो 200 कट्टा आना है, तो वहीं से मन 100 कट्टा यहाँ लाते, एमे रजिस्टर में चढ़ा देते 200 कट्टा। और बाद ये तो इसने माता राम मन बेचा थे, वो तो फिर स्कैम जो समझ सकते हो आप, बेचे थे तुरंत घट जाते। आप जे दिन आते वो दिन आके तौला लो। यहाँ जितना भी जो 23 रुपए में थे, हाँ, तेल कम से कम 30 रुपए में बेचा तो हाँ, ये 30 रुपए में बेचा तो ही। बताइए, गजब। सरकार के चावल का 30 रुपए में तत्काल इसी दुकान में। महीना 23 लिए हैं तो 21 लेते हैं। अच्छा 21 रुपए से ज्यादा नहीं देते हैं। जी, तो क्या समस्या है? और बस चावल लगे है ना, हमारे चावल 7 किलो कम है बस। 7 किलो कम है। हाँ। क्या किलो चावल लगे हो? 2 महीना 70 किलो।
70 किलो इसे का एक महीना नहीं दे हैं। 35 किलो एक महीना मिलते, 70 किलो ने 2 महीने के मिले हैं, 3 महीना मिल रही से। हाँ 3 महीना मिलना क्या बोली सर, राशन दुकान वाले हैं? और तो 2 महीना के दे थन किस्त से। अच्छा, आइए इधर आइए आप, आइए। ये राशन दुकान का नंबर क्या है? ये 42-3 4203 हाँ। और वार्ड नंबर? वार्ड नंबर यहाँ का 17 है। हाँ, 7 है कि 17 मेरे को है? नहीं पता, मैं काम कर रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा, क्या वार्ड नाम है? नंबर लोहित रोहित लोहित लोहित पूरा नाम क्या लिखते हो? लोहित बेहरा। लोहित बेहरा। और ये दुकान किसका है? ये सूरज। किसी महिला समूह को मिला होगा ना? जी जी। महिला समूह तो काम नहीं करती है। नहीं, महिला समूह के नाम पर ऐसे ही राशन लिया जाता है, उसके बाद ये पेटी कॉन्ट्रैक्टर, इनके ऊपर एक और ठेकेदार है। ये स्कैम है। सोचिए, सरकार सोचती है कि महिलाओं को हम काम दे रहे हैं, महिलाओं को हम राशन दुकान दे रहे हैं, लेकिन उसका नतीजा क्या हो रहा है देख लीजिए। 2 ठेकेदार मिल गए इसी में। तो आप नौकरी करते हो या ठेका लिए हो? नौकरी करता हूँ। क्या सैलरी मिलती है आपको? मेरे को 5000। 5000 रुपये बस? जी। बहुत कम नहीं मिलता है? मिलता है, लेकिन क्या करे, ऐसी ऊपरी कमाई होगी ना? नहीं ऊपरी कमाई कुछ नहीं होता है। ये यार, तत्काल आप तो खड़े खड़े चावल खरीद लिए 23 रुपए में। आप कितने में बेचते हो? मैं नहीं बेचता सर, मेरे को भैया बोल जैसा से बोलते हैं। क्या नाम है आपके भैया का? सूरज शाह। पूरा नाम? सूरज शाह। सूरज शाह। शाह। हाँ। ये कहाँ रहते हैं? कैंप 1। कैंप 1 में। जी। इनके पास और भी राशन दुकानें होंगी? जी है। कितनी राशन दुकानें हैं? और 2 है। 2 और है। ये देखिए, सूरज शाह नाम का कोई कैंप का आदमी है, इसके पास ऑलरेडी 2 दुकानें हैं और तीसरी दुकान होगी। बताइए, ये स्कैम चल रहे हैं। और कैंप और खुर्सी पार में सबसे ज्यादा चावल माफिया है, इसमें कोई शक नहीं है। एक कोई बंटी नाम के शख्स का नाम सामने आया है। उनके पास तो बहुत सारी दुकानें, मैं लिस्ट देख पा रहा था। बंटी है क्या इनका नाम? नहीं वो अलग है। नहीं बंटी पूरा नाम मुझे नहीं मालूम। कोई चावल माफिया बंटी बंटी बार बार लोग बोलते भी हैं, शहर में उसकी चर्चा खूब होती है। और भी बात करते हैं। विधि भाई, मेरे को ये बताओ, ये 3-4 मामले सामने आ गए यहीं पे। एक तो 2 किलो राशन, सॉरी 2 महीने का राशन दे रहे हैं, वजन कम कर रहे हैं, और साथ ही साथ चावल नहीं खरीद रहे हैं। और क्या क्या तकलीफें हैं, क्या क्या समस्या है इनकी? भैया अगर मान लो 2 माह के अगर चावल दे है तो ठीक है, 3 माह के नहीं देते तो 2 माह के शक्कर ही दे देती। शक्कर सबला 1+1 ककरो भी आप राशन कार्ड दिखा लो, उसमें 1+1 लिख दे रहे थे। शक्कर जब 2 माह के जब चावल देते 2 महीने का शक्कर भी देना चाहिए, तो शक्कर भी 2 माह के नहीं देते, 1 माह का शक्कर। जितना अपन का करतन भैया, जब सरकार है जब चावल भेजते ना, साथ साथ शक्कर भी भेजते, तो शक्कर और चावल एक साथ देना है। तो ये मन कभी ऐसे नहीं करे, शक्कर और चावल दोनों एक साथ चढ़ा देते, और बाद कल आना। मोर स्वयं के घर में इसे करते। ये मन KYC करने हो, स्पष्ट लिख के रखे वो, KYC नहीं फाड़ दे। अरे हाँ, KYC अनिवार्य है। जब KYC करवाए बार आप जाहू ना, तो समझ नहीं है कर मन के पास कि कई 4 महीना हो गया KYC होए, ओकर चावल नहीं आते बोलते। अगर ओमे यशवंत साहू अगर लिखा है, अगर विधि यादव क्लिक करी तो कहाँ थमाही, थमे नहीं है यशवंत साहू मामी। तो ये मन क्या करते, विधि ये आप क्या कर दी यशवंत, हाँ तो कंफ्यूज करे बार यशवंत साहू में वो कर दी। जैसे मोर घर के नाम 5 सदस्य के नाम है, जब जो सदस्य है आपके का नाम मोर बताइए विधि यादव, तो वैसी नहीं है तोर नाम में कर दी यशवंत साहू। तो यशवंत साहू कभी मैच नहीं हुए, तो बोला अभी नहीं हो रहा, अभी जाओ बोल के। हाँ, ये स्कीम जो है ना भैया, कि आम जनता गरीब ला सताए पर बहुत परेशानी होते। और हम तो इतना फेस करथन कि आप ला मैं का बताऊं कि जनता मोर घर आ जाते। अभी वार्ड क्रमांक, हाँ अभी तुरंत वार्ड, ये सबसे पहले आरोप लगता है कि पार्षद और राशन दुकान वाले मिली भगत है। अरे मैं कहता हूँ भैया कि जब का कोई भी पार्षद विधि यादव में, कि मैं कहता हूँ कि 4 साल 3 महीना में, कि अगर पार्षद 1 रुपया खाए, सबसे बड़े अगर मोह माया अगर कोई के जनप्रतिनिधि या कोई भी व्यक्ति बोलबे तो पुत्र होते पुत्री होते। मैं मोर लड़का गुड़ी में रख के ऐसे हाथ में कसम खा दूं कि 4 साल 3 महीना मोल 1 जन पैसा दे हुई ते कर, है ना। वो सब भैया आहा गरीब के आलू हो तो मोला यही छूटना है भैया। तो अगर कारण मैं पूरा साफ काम करता हूँ। हाँ, आरोप लगाने वाले तो कुछ भी लगा सकते। नहीं, अगर वो कहना है कि बाकी पार्षद मन के क्षेत्र में भी राशन दुकान हवे, वो मने मामला कबर एक्सपोज नहीं कर पैसा, उतने कबर एक्सपोज करते, ये भी सवाल। सोसाइटी में जागो मन बैठे रहते भैया, कोई खत्म हो गए तो सोसाइटी वाले बोल दे, जैसे अभी बीच में एक जन खत्म हुई से, तो मैं बोले भैया 50 किलो चावल दे दे, मैं मोर राशन कार्ड लाग कर दूं, तो 35 किलो 1 महीना होकर बाद दूसरा महीना लाके मैं साफ बताता हूँ। जैसे 35 किलो मोर घर के जो चावल मिलते हैं ना, वो लाग कटवा देता हूँ। जैसे यहाँ शुभम भाई विधि से, तो मैं जिसे ले जाऊँ ना, तो बिल्कुल मोर घर के आदमी भेजता हूँ, थम मार के मैं कटवा देता हूँ 50 किलो ला, है ना। मैं हम लेके खा लूँ भैया, लेकिन अगर कोई खत्म हो जाए तो डिमांड करते तो मैं सोचते चावल दे दी यहाँ, तो मैं यहाँ लाता हूँ। हाँ, मोर राशन कार्ड ले दिवाता हूँ भाई, अगर अभी नहीं होते तो तेल 50 किलो राशन दे दे, मैं बोला ये कर लूँ। हाँ, मैं वो कर लेता हूँ। लेकिन दूसरा मन क्या करते भैया, यही ला सोसाइटी वाले ले करते, तो जो सोसाइटी से बंधे हुए रही वो का करो ये करी भैया, वो तो आवाज ही नहीं उठा पाए। एक मिनट भाई, ये बताओ ये शक्कर 1 महीने का क्यों दे रहे हो? ये शक्कर 1 ही महीने का है। 1 ही महीने का?
आदेश आइए ना आपके सब लोग इतने सारे लोग आए हैं। क्या नाम है आपका? सूरज नाम है। सूरज, ये आप ही की राशन दुकान है? जी जी। और भी ऐसे संचालक में नहीं, अपन संभालते हैं, भैया की है। देखते भैया हैं। कौन है? रानी देवी शाह महिला समूह। रानी देवी शाह जी जी। महिला समूह उनका है। मैंने वही कहा कि महिला समूह के नाम पे लोग अलॉट कराते हैं, संचालन का जिम्मा किसी और को होता नहीं, संचालक वही कर रहे हैं। तो क्या है, राशन 1 महीने का, 3 महीने का मिल रहा है। ठीक है, आवंटन 3 महीने का ना? हाँ, आवंटन 3 महीने का है। हाँ। चावल और एपीएल 1 महीने का है। बीपीएल 3 महीने का और शक्कर 1 महीने का, नमक 1 महीने का। ठीक है, चलिए शक्कर 1 महीने का ठीक आदेश है, कोई दिक्कत ठीक है। नहीं। और बता रहा हूँ, जो चावल आपको 3 महीने का दे रहे हैं, एंट्री हो रही है। आवंटन चावल 2 महीने का दे रहे हैं और तीसरे महीने का किसी किसी का पैसा दे दिए। पैसा बोलते क्या बोलते हैं, जैसे जो भी है। नहीं, अभी ये दादी जी बता रही थी कि इनका चावल यहीं खड़े खड़े खरीद लिया गया। ऐसा क्यों करते हो? मतलब ये तो बीपीएल के लिए पहले आप जैसे लेने आई है ना, उनको पूछते हैं चावल लेना है कि छोड़ के जाना उनकी इच्छा है, वो मेरे को नहीं देंगे, कहीं और भेज देती हो। तो आप ले लेते हो? नहीं, आप ले लेते हो? नहीं पूछेगा, चलिए वो कोई बात दिक्कत नहीं है दीदी। नहीं, वो तो पहले ही पूछ रहा है, चावल ऑफर कर रहा है कि भैया आप बेचना चाहो तो यहीं बेच सकते हो करके। पैसा भी देंगे। कितना रुपए दिए आपको? 24 रुपए दे भी दिए। बताइए, आप बोलते हो नहीं खरीदते करके। क्यों, ये क्यों कर, मतलब यहाँ तो मत खरीदो, क्यों ऐसा बोलूं करते आप? हो? अच्छा ये बताओ, आप कहाँ बेचते हो इस चावल को? हम लोग कहीं नहीं बेचते। तो फिर क्या करते हो इस चावल का? फिर खरीदे होंगे तब ना बताऊं मैं, आप क्या बोलूं। अरे तो 23 रुपए लिए जी, ये आज की बात, कब से ऐसा चल रहा है? 4 किलो कम रहता है। अरे वजन कम वाला भी हमारे यहाँ नहीं रहेगा। आप अब ला लीजिए, दूसरा कांटा भी ला लीजिए, एक और कांटा ला लीजिए, आप पूरा इसमें दोनों कांटे में चेक कर लीजिए आप। सेटिंग है भैया, ठीक हो आज ठीक हो गया। आप लोग आ रहे हो? मैं परसों लेके गई हूँ चावल, अभी मैं चावल तोल के आई हूँ, बराबर 35 किलो 100 ग्राम है। अरे इतने सारे लोग क्यों आए फिर? मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं जो सच बता रही हूँ, राखी शर्मा मेरा दुकान है, लेकिन मैं अभी तौली ना तो 15 हो सकता है आपकी दो बोरे में लेके गई थी, 2 बोरे में लेके गई थी। मैं आपको बता रहा हूँ, जहाँ आप बेचने जा रहे हैं ये व्यक्ति, वहाँ पर कम हो सकता है, वो कांटा नहीं मारेगा, वो ईमानदार है, गारंटी हम ही चोर है। ये हिस्सा ऐसे क्या हो सकता है? क्या कांटा आप कर कैसे रहे हैं? आप चावल घर में कांटा हो सकता है क्या? आप चावल क्यों खरीद रहे हो, ये सवाल है मेरा। आप तो चावल गरीबों को देने के लिए हो ना। अरे गरीबों को चावल सामने खड़ी भैया चावल एंट्री करा रहे हैं उनकी। दीदी आपको चावल मिल रहा है, आप ले जा रहे हैं, आपकी इच्छा, बेचो, आप खाओ, आपकी मर्जी, हम कोई मतलब नहीं है। तो आप ही क्यों खरीद रहे हो? हम नहीं खरीद रहे, दूसरा कोई खरीद रहा है। अच्छा, इसलिए आप ही खरीद लेते हो? अब मुझे क्या पता दीदी, हमारे तो बराबर आप ला लीजिए ना किसी को भी, जो आप। हाँ ठीक है ना, 2 तारीख का कम है चावल। किसी का 3 किलो कम है, किसी का 2 किलो का। अच्छा एक चीज और बताइए, ये सरकार ने 2 तारीख को कम था, बाकी कभी कम नहीं रहा। इससे पहले अभी पिछले महीने अपन दुकान खोले, पिछले महीने से। आप मुझे एक चीज और बताइए, सरकार चावल उत्सव मना रही है, 3 महीने का राशन एक साथ देना है। हाँ, आवंटन नहीं आया भैया, सुन भैया, अभी आवंटन नहीं सप्लाई नहीं हुआ है। कोई चीज बताते हुए उनको क्या हाँ आवंटन बिल्कुल नहीं आया बिल्कुल, है? बता रहे कि नहीं, बता रहे। 3 महीने की हो रही, लेकिन हाँ बोल रहे चावल आप ले लीजिए आके, अभी नहीं कि उनको कार्ड में बेकायदा लिख के दिया जा रहा है, दिखा रहे हैं आपको। जैसे कार्ड जिसका एंट्री हुआ उनको दिखाइए, आपको दिखा रहे हैं, इनका कार्ड में लिख के दिया जा रहा है भैया, आपको एकदम बेकायदा। देखिए 70 किलो चावल दिया, 1 किलो नमक, 1 किलो चावल, 35 किलो देना है जून का। इनके कार्ड में लिखा है, सबके कार्ड में किधर नहीं लिखा? कार्ड में नहीं लिखा है, लिखा रहता है, पूछिए, लिख के दे रहे हैं, नहीं लिखा ना, नहीं लिखा। लिख के दे रहे हैं ना भैया। हम लोग कहीं छूट के भीड़ भाड़ में छूट सकता है, मगर लिख के दे रहे हैं, हम क्यों नहीं देंगे? हम तो दिख रहे हैं, जून का भी बेकायदा लिखा हुआ है, जून का देना है। चावल कैसे कम है? घर से जाते जाते रास्ता कैसे कम हो गया? नहीं भैया 7 किलो कम है ना, मायने रहता है 7 किलो। 1 किलो कम तो हम लोग झेल भी लेते हैं, 7 किलो कम है ना, मायने रहता है। 3 किलो कम है ना, यहाँ 2 महीने का क्यों दे रहे हो? अब लाइए कांटा, में तो बोल रहा हूँ नहीं, यहाँ 2 महीने क्यों दे रहे हो? जब सरकार 3 महीने का बोला है तो 2 महीने क्यों दे रहे हो? 2 तारीख के, बाकी कम नहीं रहेगा। ठीक, अब क्या बोलूं इसके लिए, मैं कोई सब जवाब नहीं दे सकता आंटी मैं आपको। आज वो में देवा थे चावल, नहीं देवा थी। दिया जा रहा है आपको, आवंटन नहीं आया दीदी, चावल नहीं आया मेरे पास, सब लोगों को देना। चावल जैसे आएगा आपको बुला के दे दीजिएगा। आपके चावल, फिर आप चावल नहीं है तो आप 3 महीने का सरकार बोला, फिर झूठ बोला सरकार सही बोल रहा है, सप्लाई नहीं हो रही है। 3 महीना का ऑफर है, तत्काल बेचना था। अच्छा ये बताओ, ये चावल घर ले जाना चाह रही थी, इनको 2 महीने का दिए, और ये चावल यही तत्काल बेच दी। नहीं हुआ है मेरे पास, अभी सप्लाई होने दो, तब उसके बाद होगा। कोटे का तत्काल कर दी 3 महीने का, क्योंकि वो चावल बेच रही है आपको। चाची पर्सन आने पाए बुढ़ाप पर, इसलिए कर। अब क्या बोलूं, 2300 रुपए
वो भी हंस रही है, देखा देखा प्रमोद, वो खुद भी हंस रही। कहा थे पता ना चावल इसी में सब बेचते चावल बाहर, सब बेच रहे चावल, सब बाहर दुकान जहाँ बेच के आ गए हैं ना। अगर बेचते होंगे तो इनका राशन कार्ड रद्द कर दो। चलो सुनिए, चुप रहे। बेचने के दो कारण है, ये ले जाने पर कम होता है और न ले जाने वाला है तो वो मजबूरी है जो छोड़ना पड़ा है। लेकिन ले जाने पर इतना पब्लिक क्या झूठ बोला है जो 3-3 किलो कम है। तो बताइए बेटा जी, इसमें कपरेटी गलत है कि पब्लिक गलत है? 7 किलो चावल कम है, 7 किलो चावल। हाँ, 2 महीना का राशन का चावल मिला 70 किलो में। इतने सारे लोग झूठ नहीं बोलेंगे यार। आप एक आध लोग तो सच भी बोल रहे हैं, कोई बोल सकती है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। शीला शर्मा मैडम कहाँ है? आई, वो सही बोल रही हो। नहीं बोल सकता है, समझे? खाना खाथन देखबो तो काला हमन 50। आज संडे का दिन है, 2 बजने वाले हैं। काम धाम छोड़ के भरी दोपहरी में लोगों को शौक नहीं आने। नहीं, बात सही है। शौक नहीं। इस मामले में कुछ करेंगे कार्रवाई कर? बिल्कुल सर, अगर भैया अगर 15 दिन के अंदर कार्रवाई नहीं हुई, सोसाइटी बंद नहीं हुई, मैं आना आत्मदा करूं या ना यहीं बैठ के मैं हड़ताल में बैठूं। अगर ये पूरा सोसाइटी आसपास जितना 6 माह के अंदर अगर जितना मिले हो अगर बंद नहीं हुई ना तो मैं वही कलेक्टर जाके आत्मदा करूं। देख ले बे, और मैं दावा कर रहा हूँ लिखित में देखा था, अगर आज चेकिंग करवा दे अभी अधिकारी बुलवा के, अगर नहीं हुई तो मोला सजा होना चाहिए। अगर नहीं हुई से मैं अगर गलत नहीं पाएगी तो मोला सजा होना चाहिए। इतने सारे लोग तो बोल ही दिए। हाँ, मैं ये बताता हूँ, चावल कम है, किसी का राशन यही तत्काल अंदर जितना ला मिले ना, जितना सोसाइटी और पूरा बहुत बड़ा स्कैम कराते हैं। और अभी एक जगह आप ले गया था वहाँ, अब भी तुरंत ना बोल दी मालूम, आप जोला बुना अगला ला ले। अभी मैं थाना गिरा हूँ, थाना बोली से अभी आप आवेदन दो, अपन डायरेक्ट अपराध कैम नहीं कर सकता तो बोली से खाद्य अधिकारी में भेजूं। बोले अभी टीआई से मैं बात करके आऊँ, अभी आगे गिर रहा हूँ, वीडियो भी बनाओ भी होकर। तो मैं बोले हूँ कि शिकायत बुक दे, शिकायत बुक नहीं दी से, क्या बोलते शिकायत बुक नहीं है। जब मैं वीडियो बना के चालू करे ना तो अरे भाई मैं बोला ये इसके पास शिकायत बुक नहीं है, घर में छोड़ के आया, ऐसा वैसे बोलो ना भैया। तो वो शिकायत बुक नहीं है यार विधि भाई, मैं मजाक किया हूँ बोला थे। और जो महिला है वो SC महिला ओकर से बदतमीजी करे है, तो अभी वो महिला लेके मैं थाना गिरे हूँ। तो थाना में जब बात हुई ना तो बोलते कि आप लेटर दो, तो फिर आवेदन देना है, वहाँ बात हो गए हैं। ये सब चल रहा है यहाँ पे। ये सिर्फ एक ही सेंटर का नहीं, वार्ड नंबर 7, ये वार्ड नंबर 7 है, वार्ड नंबर 13 खरे, वार्ड नंबर 7 रिसाली सेक्टर और 13 का सोसाइटी है। हाँ। तो ये पूरे प्रदेश में यही हाल है। पूरे प्रदेश में चावल उत्सव मनाया जा रहा है और सरकार ने कहा है कि 3 महीने का राशन एक साथ देना है, लेकिन राशन दुकान वाले कहना है कि राशन का आवंटन नहीं हुआ है। इसके अलावा सबसे ब्लंडर, सबसे ज्यादा बेईमानी वाली बात यह है कि लोग यहाँ से राशन खरीदते हैं और उसके बाद तत्काल राशन दुकान संचालक ऑफर करता है कि आप चाहे तो राशन को यहीं बेच सकते हैं। वो 2300 रुपया 35 किलो का मिल जाता है इन लोगों को। ये भी बड़ा गजब स्कीम है। अब सवाल ये कि राशन दुकान जो राशन बेचने के लिए यहाँ पे है, वो राशन को खरीदता क्यों है, ये बड़ा सवाल है। उसके बाद वो चावल जाता कहाँ है, ये बड़ा सवाल है। जवाब नहीं दे पा रहे, कोई बात नहीं। इसके साथ साथ एक और चीज सामने आई है कि वजन। अधिकांश लोगों का कहना है कि इस राशन दुकान में जितने लोगों ने सामान राशन लिया है, चावल लिया है या फिर अन्य सामान लिया है, वो राशन यानी कि वो चावल की जो वजन है वो काफी कम पाई गई है। तो पूरे छत्तीसगढ़ में यही सब चल रहा है। सरकार को इस पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। हर घर का विषय है, हर घर से जुड़ा मसला है। सरकार जिम्मेदारी के साथ इस पर कार्रवाई करे। और विधि यादव जो क्षेत्र के पार्षद है, बीजेपी से पार्षद है, लेकिन उन्होंने आवाज उठाई है। लोगों का दर्द है, लोगों की समस्या है, जिस पर आवाज उठाना जरूरी था। मामला यह है भैया कि मैं यहाँ आज से 3 दिन पहले आया हूँ, ये शिकायत बुक में भी मैं शिकायत दर्ज करा करे हूँ और गया हूँ तेला बताऊँ कि ये कौन सा वार्ड के सोसाइटी, जो सोसाइटी चलाते वो स्वयं पता नहीं है सोसाइटी कौन सा वार्ड के। ये जो सोसाइटी है अरे वो वार्ड क्रमांक 13 के है, लेकिन वर्तमान में संचालित हुआ थे वार्ड क्रमांक 7 में। जो मैं पहला दिन में आके जब एक जानकारी ले हूँ कि ये सोसाइटी कौन सा के बोलते हैं कि ये बात भी नहीं करत रही से, और बात भी करीस तो ये बदतमीजी से बात करत रही से। मैं लोकर वो भी देखे, मैं यहाँ के जनप्रतिनिधि हूँ, जनप्रतिनिधि भी बोले के बाद में एक कोई रिस्पांस नहीं दी से। मैं बोला चल ठीक है, अगर ये तो मैं 2-3 झला देखे हूँ। तो वो में चावल कगरो 3.5 किलो कम है, कगरो 3 किलो कम है। तो जो 3 माह के अभी हमारे सरकार बोले है कि 3 माह के चावल देना है, तो हाँ 3 महीना के चावल देते, सभी कॉपरेटिव में 3 माह के चावल देते भैया। और मैं ये कॉपरेटिव ऐसे है जो 2 माह के चावल देते और 3 माह तक 3 माह के एंट्री करे और 2 माह के चावल दे। शक्कर तो कोई लभी नहीं दे। अगर मान लो 2 माह के अगर चावल भी देता है तो 2 माह के कम से कम शक्कर लभी दे दे। शक्कर 2 माह के भी नहीं दे। जितना जन ले 1+1+ लिख दे, जून तक एंट्री कर दे है, में नहीं दे। मैं ओकर जानकारी लेबर में निकलवा भी ले हूँ। कई आदमी कैसे जो 2 माह के दे और 3 माह के चढ़ा दे है।
तो एक पर सख्त कार्रवाई चाहिए। ये जो स्कैम इतना तगड़ा चला थे पूरा क्षेत्र में, हमारे रिसाली निगम में हर जगह इसे कोई सोसाइटी हो ही जो पुराना चला तो 3 माह के देते, और यहाँ अगर आप बेचूं बोल दूं तो 3 माह के लिए तुरंत एंट्री करके दे दी। जैसे कि माता राम ला नहीं ले जाना, जैसे लड़कों का नहीं है, अभी कहाँ गाँव चले गए, तो ये माता राम ना 3 माह के ये पैसा ये ला दे दी, और 3 माह के बेचबे सोसाइटी में आए से ये पूछते शक्कर 1 माह के दे है। और अगर सोसाइटी में आके अगर पूछू ना तो का पूछते का करना है, तो बेचना है बोल दूं तो आप ला 3 माह के दी, जैसे ये 3 माह के दे है एंट्री है। और जो नहीं बेचा है बोला 1 माह की दी, कोई 2 माह की दी। और मैं अर्गनल बात नहीं कर रहा, तो मुर्गा सबूत है, अगर सबूत जहाँ चाहिए रही मैं दे दूं। ये सब वही 3 किलो चावल मिला भैया। और जो नवा सोसाइटी 6 में के अंदर जितना सोसाइटी मिले है जो ले है, ये सब ना बहुत बड़े स्कैम करे थे, और ये मन सब ना चावल माफिया है। मन ये क्षेत्र में आके कि स्थायी निवासी देना चाहिए, कोई भी स्थायी लोग ला देना चाहिए, महिला समूह ला, ना कि कहीं से भी आके कोई भी ले ले। तो ये जनता से ना इंसाफी करे थे, और आए से सोसाइटी वाले लोग खुद पता नहीं है कि कौन सा वार्ड के सोसाइटी है, ये संचालन करे तो मैं अभी बीच में आके बात करे हूँ, तो ये बात करने की भी तमीज नहीं है। कम से कम बताता हूँ जनप्रतिनिधि है तो कुछ तो ये रिस्पॉन्स करना चाहिए, हाँ ठीक है दे देंगे, ये कोई बात करे क्या तमीज है भैया।